हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कॉन्फॉर्मल मैपिंग में कुछ हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे पास, जो पहला टॉपिक जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे पास ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है उसको अच्छे से जानेंगे। फिगर जेट प्लेन से डब्लू प्लेन में जाने पे कैसा बनता है वो जानेंगे। उसके बाद और भी हमारे पास रोटेशन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, इन्वर्जन होता है, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन होता है। सबको एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और उन सब पे हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे ताकि आप क्वेश्चंस कर पाएं। ट्रांसलेशन में एक हम मैपिंग कंसीडर करते हैं। इस तरह की मैपिंग बच्चों कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए मैपिंग W इज इक्वल्स टू जेड प्लस बीटा। इस तरह का मैपिंग कंसीडर करते हैं। W इज इक्वल्स टू जेड प्लस बीटा, जहां पे बीटा जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। वेयर बीटा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, वेयर बीटा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। एक बात ये हो गई, बीटा क्या रहा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट रहा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि बीटा को अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाए तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, इसमें जब W बराबर जेड प्लस बीटा के फॉर्म का मैपिंग होगा तो फिगर जो हमारा जेड प्लेन और W प्लेन का होगा, फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस फिगर अपनी ओरिजिन को शिफ्ट कर देगा। फिगर की लंबाई चौड़ाई उसी तरह उतनी ही होगी, लेकिन बस फिगर ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा वो मैपिंग के बाद हम लोग बता पाएंगे। देखते हैं जरा इसमें क्या हो रहा है। यहां पे हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, टेकिंग W प्लेन में W U प्लस आई वी होता है। W इज इक्वल टू U प्लस आई वी, U रियल एंड V इज इमेजिनरी पार्ट, एंड Z इज इक्वल टू, हमने Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड प्लेन में Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई होता है। एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा बच्चों कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, बीटा को हमने a प्लस आई बी ले लिया, जहां पे a और b जो हैं ये आपके कांस्टेंट हैं, ये आपके फिक्स हैं। अब इसमें जरा हम उठा के रख रहे हैं, W इज इक्वल टू जेड प्लस बीटा में हम उठा के रख रहे हैं। W इज इक्वल टू जेड प्लस बीटा में हम सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। W इज इक्वल टू हमारे पास जेड प्लस बीटा है। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू U प्लस आई वी है। Z इज इक्वल टू कितना है, X प्लस आई वाई है। एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है, A प्लस आई बी है। ये W, Z एंड बीटा की हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट की। U प्लस आई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं, X प्लस A प्लस I टाइम्स Y प्लस B, I कॉमन। अब हमने जरा यहाँ पे कंपेयर किया। कंपेयर करने पे अच्छा बताइए आया क्या, कंपेयर रियल और इमेजिनरी पार्ट किया। U किसके इक्वल आया, X प्लस A के इक्वल आया। y किसके इक्वल आया, v किसके इक्वल आया, कंपेयर करने पे y प्लस b के इक्वल आया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो जेड प्लेन में xy था वो w प्लेन में uv जो है, जो ओरिजिनल xy था, वो x से a शिफ्ट हो गया और y से b शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब हम ये लिख सकते हैं, दैट इज इमेज ऑफ xy, इमेज ऑफ xy इन w प्लेन, इमेज ऑफ xy इन W प्लेन इज कितना, X प्लस A कॉमा Y प्लस B हो गया। ठीक, मतलब XY का जो इमेज है वो W प्लेन में जाने के बाद हमारे पास X प्लस A कॉमा Y प्लस B हो गया। अब देखिए, ये भी कह सकते हैं कि Z प्लस बीटा था, बीटा A प्लस आई बी था, W U प्लस आई बी था, X प्लस A हो गया, U X प्लस A Y B प्लस y प्लस बी हो गया। v इज इक्वल टू एक्स वाई जो है उसका इमेज x प्लस ए कोमा वाई प्लस बी हो गया। मतलब हमारे पास W प्लेन में जो जेड प्लेन का फिगर होगा वो
ओरिजिन को शिफ्ट कर देगा, फिगर की लंबाई चौड़ाई सब सेम रहेगी, बस फिगर डब्ल्यू प्लेन में जेट प्लेन की ओरिजिन को शिफ्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो मैपिंग हमारे पास जो W इज इक्वल टू जेट प्लस बीटा के फॉर्म की मैपिंग है, ये हमारी ट्रांसलेशन कहलाती है। एक जरा हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं और फर्दर आप लोग क्वेश्चंस कर भी पाएंगे। यहां पे जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए, क्वेश्चन जरा एक लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसलेशन। दूसरा हम लोग बात करेंगे रोटेशन। तीसरी बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, देन इन्वर्जन, देन मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, ये बात करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरा हम लोग नोट करें। एक हमारे पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। एक रेक्टेंगुलर रीजन कैपिटल R है, बाउंडेड बाय लाइंस, ये जेट प्लेन्स की लाइन है, x0, y0, x2 एंड y इज इक्वल टू 1। डिटरमाइन द रीजन R डैश ऑफ W प्लेन, W प्लेन का रीजन R डैश निकालना है, इनटू विच कैपिटल R, ये जो रीजन है, इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन। अगर आप लोग देखें तो ये W इज इक्वल टू जेट प्लस बीटा के फॉर्म का है। बीटा जहाँ पे बीटा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, A प्लस IB के फॉर्म का है, ये दोनों फिक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर W इज इक्वल टू जेट प्लस बीटा होगा, W इज इक्वल टू जेट प्लस बीटा होगा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। वही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन होगा कैसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन जेट प्लेन का जरा हम लोग फिगर प्लॉट किया जाए। जेट प्लेन में जरा आप लोग देखिए जेट प्लेन में क्या क्या डेटा है। जेट प्लेन में सबसे पहले जरा हम जेट प्लेन का फिगर ड्रॉ करें और उस मैपिंग से फिर जो मैपिंग दी गई उससे डब्ल्यू प्लेन का फिगर ड्रॉ करें। देखें फिगर में क्या चेंजेस हुए। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड ये हमारा जेट प्लेन। आप लोग अगर देखें पहली लाइन x बराबर 0 है, जो डेटा दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, x0, y0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये डेटा दिए गए। x0 जो होगा ये लाइन y एक्सिस पे x0 होगा, y0 x एक्सिस पे जो लाइन होती है, x एक्सिस पे जो लाइन होती है वो y बराबर 0 होती है, और x बराबर 0 जो होती है वो y एक्सिस पे होती है। x इज इक्वल टू 2 लाइन, x इज इक्वल टू 2 लाइन, ये 0, यहाँ पे मान लीजिए 1, ये 2। x बराबर 2 लाइन जो होती है वो आपकी पैरेलल टू y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 2 लाइन ये होगी, x इज इक्वल टू 2 लाइन ये हो गई। x इज इक्वल टू 0 हो गया, y 0 हो गया, x इज इक्वल टू 2 लाइन हमारे पास ये रही, x इज इक्वल टू +2 पैरेलल टू y एक्सिस। एंड एक लाइन हमारे पास y बराबर 1 है, y बराबर 1 पैरेलल टू x एक्सिस और अपर वाले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये इतना रहा, y इज इक्वल टू 1 इतना रहा। तो अब जरा रीजन देखें इन तीनों से बाउंडेड रीजन कौन से हुए, एक x0, एक y0, एक हमारे पास x बराबर 2 और ये लाइन y बराबर 1, ये हमारे पास इतना रहा। अब हम इसको चाहें तो OABC दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं OABC। देखिए बिल्कुल ईजिली फिगर हम बना रहे हैं। तो इससे जो हमारे पास ये जो हमारे पास रीजन जो आया ये OABC, ये कुछ इतना रीजन आया, इतना रीजन, ये हमारा OABC रीजन रहा। अब जरा हम अपनी मैपिंग कंसीडर करें, और मैपिंग कंसीडर करने पे ये तो जेट प्लेन में OABC रहा, जरा मैपिंग कंसीडर करें। फर्दर हम मैपिंग में ये जो हमारे पास जेट प्लेन के डेटा है उसको पुट करें और डब्ल्यू प्लेन का जरा फिगर बनाएं। हमने अभी बोला कि डब्ल्यू प्लेन में जो फिगर है, फिगर की लंबाई चौड़ाई सेम रहती है लेकिन फिगर शिफ्ट हो जाता है। चलिए W इज इक्वल टू कितना है, यहां पे जरा देखते हैं W हमारे पास कितना है। W इज इक्वल टू जेट प्लस 1 माइनस 2y है। हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया W इज इक्वल टू u प्लस IV, W प्लेन में W u प्लस IV।
z इज इक्वल टू कितना, x प्लस आई वाई। इसमें आप बच्चों उठा के w और z की वैल्यूज पुट करिए। w की जगह u प्लस आई वी, z की जगह x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2i, ये रहा। u प्लस आई वी इज इक्वल टू कितना आया, x प्लस 1 प्लस i कॉमन, यहाँ पे y माइनस 2, ये इतना आया। कंपेयर करिए, w z की वैल्यू रखिए, u इज इक्वल टू x प्लस 1, v इज इक्वल टू y माइनस 2, u भी मिल गए। अब चलिए जरा ये जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं ये रखिए। एट x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पे u जो आया 1 आया। x इज इक्वल टू हमने 0 रखा, x इज इक्वल टू 0 रखने पे u 1 आया। अभी क्या है, एट y इज इक्वल टू 0, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो v कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। एक हमारे पास x बराबर 2 है, एट x इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1, x की जगह 2, u इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। एट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखा, y इज इक्वल टू 1 पे कितना आया, v इज इक्वल टू 1 माइनस 2, v इज इक्वल टू माइनस 1। सारे डेटा हमें मिल गए, हमें w प्लेन के uv सब मिल गए, सारी लाइंस यूज कर ली। x 0 यूज किया, x 0 यूज करने पे u 1 आया, एक x बराबर हमने 2 यूज किया तो u 3 आया, और y बराबर 0 यूज किया तो v माइनस 2 आया। y इज इक्वल टू 1 यूज किया, y इज इक्वल टू 1 यूज किया तो हमारे पास v माइनस 1 आया। एक बार y इज इक्वल टू हमने 0 यूज किया तो v माइनस 2 आया, एक बार हमारे पास माइनस 1 आया। जरा इसका हम फिगर प्लॉट करते हैं और w प्लेन में हम देखते हैं इसका फिगर हो क्या रहा है, w प्लेन में इसका फिगर क्या बन रहा। यहां पे जरा देख लीजिए, w प्लेन में हम जरा फिगर बनाने जा रहे हैं। इन w प्लेन हमारे पास डेटा क्या क्या थे, डेटा क्या क्या थे w प्लेन में, जो डेटा थे हमारे पास क्या क्या थे, w प्लेन में जो हमारे पास डेटा थे वो हमारे पास w प्लेन के जो, तो हमारे पास w प्लेन में जो हमारे पास डेटा uv थे उसको हम लोग देखें क्या थे। पीछे आप लोगों को मैंने लिखाया, जो निकाले डेटा, एक तो u1 आया है, एक हमारे पास u इज इक्वल टू 3 आया है, एंड v इज इक्वल टू माइनस 1 आया है, और v इज इक्वल टू माइनस 2 आया है। ये डेटा हमारे पास आए हैं u1, u3, v माइनस 1, v माइनस 2। अब चलिए जरा इनको जरा प्लॉट करते हैं। देखिए w प्लेन में आप लोग देखिए क्या हो गया, w प्लेन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ओरिजिन है, ये u है, ये v है। u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1 जो होगी, एक लाइन होगी यहाँ पे पैरेलल टू v एक्सिस। ये लाइन u इज इक्वल टू 1 हो गई, u इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू v एक्सिस, u इज इक्वल टू 3, 1 इधर 2 इधर 3 इधर, v इज इक्वल टू 3, u इज इक्वल टू 3, u इज इक्वल टू 3 लाइन इससे आगे जाके बनी क्योंकि इधर कम आएगा इधर ज़्यादा आएगा, u इज ग्रेटर देन 0 इधर है। फिर v इज इक्वल टू माइनस 1, v इज इक्वल टू जो माइनस 1 लाइन होगी, v इज इक्वल टू 1 इधर होगी, v इज इक्वल टू माइनस 1 लाइन कुछ इस साइड होगी, v इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज v इज इक्वल टू माइनस 1। फिर हमारे पास जो लाइन है वो v इज इक्वल टू माइनस 2 और नीचे होगी v इज इक्वल टू माइनस 2। ये लाइन हमारे पास v इज इक्वल टू माइनस 2, ये कुछ इस तरह की लाइन रही, v इज इक्वल टू माइनस 2 इधर रही, v इज इक्वल टू माइनस 2। ये लाइन v इज इक्वल टू माइनस 2 रही। ये सारी हमने लाइनें खींच ली और आप लोग थोड़ा सा समझे, हम बाकी फिगर को रब करेंगे ताकि आपको बिल्कुल एक्चुअल सिचुएशन समझ में आए। अच्छा, u बराबर 3, u इज इक्वल टू 3 ये लाइन, u इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन, v इज इक्वल टू माइनस 1 ये वाली लाइन, और v इज इक्वल टू माइनस 2 ये वाली लाइन।
इनसे बाउंडेड रीजन, या नहीं भी रब करते हैं इनसे बाउंडेड रीजन। देखिए U1 U3 V-1 V-2, इनसे जो बाउंडेड रीजन रहा कुछ इनके द्वारा जो बना वाला रीजन रहा ये कुछ इस तरह का रहा, ये वाला रीजन रहा, दिस वन, ये वाला रीजन रहा, ये जहां पे हम ये रीजन रहा। अच्छा, आप देख रहे हो फिगर का शेप लमसम सेम ही है, थोड़ा सा आप अगर बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट देंगे बिल्कुल एक्सिस पे तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली क्लियर सेम ही है। बस फिगर क्या है, ओरिजिन को अपने शिफ्ट कर दिया है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है हमारे पास जो पुराना वाला फिगर था वो एक इधर शिफ्ट हुआ, एक इधर शिफ्ट हुआ, x प्लस ए हमारे पास x प्लस 1 है, 1 शिफ्ट हुआ, और ये x प्लस आई वाई -2, तो ये -2 डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। जाहिर सी बात है 1 इधर शिफ्ट हो रहा और -2 डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा, पूरा फिगर 1 इधर और -2 नीचे आने पे इसी लोकेशन पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि W = Z + 1 - 2i जो हमारे पास है, W = Z + 1 - 2i है, WU + IV है, W = हमारे पास Z + 2 - i है, Z + 1 - 2i है W। तो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं WU + IV ZX + IY + 1 - 2i। U + IV = अगर देखें तो x + 1 + I y - 2, मतलब x एक्सिस पे 1 शिफ्ट हो रहा और y पे -2 नीचे इधर आ जा रहा, मतलब W प्लेन में जो फिगर जाएगा x पे 1 इधर शिफ्ट होगा और y पे 2 नीचे शिफ्ट होगा। यही आपका Z + बीटा के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये इट इज कॉल्ड क्या, इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन हम और आपको कराते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि क्या करना है। यहाँ पे चाहते हैं तो ये सब आप रब कर दें और बस इतना जो फिगर जो हमने लिखा है ये बस आप बना सकते हैं। ये लाइन्स आप रब कर सकते हैं, इतनी ये लाइन रब कर सकते हैं, ये रब कर दें, ये रब कर दें, चाहे तो ये रहने भी दे सकते हैं, इधर ये रब कर सकते हैं, इधर ये रब कर सकते हैं, दिस वन, इधर इतना ये रब कर सकते हैं, ये रब कर सकते हैं, इधर ये रब कर सकते हैं, इधर ये रब कर सकते हैं, इतना इधर ये रब कर सकते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, क्योंकि जितना हमारे पास बाउंडेड रीजन है वो देखें, दिस वन जहाँ पे क्लोज हो रहा है पूरा चारों, ये दिस वन। तो ये हमारे पास एक्चुअल सीन आया कि इधर जेड प्लेन का फिगर डब्ल्यू प्लेन में इधर जाके इतना हो जा रहा, एक देखिए इधर शिफ्ट हो रहा और 2 डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा, वही जेड प्लस बीटा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये हमारा ट्रांसलेशन है। एक क्वेश्चन बच्चों और है ताकि आपकी प्रैक्टिस पे आ जाए और इस टाइप के आप सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए रेक्टेंगुलर रीजन कैपिटल आर बी बाउंडेड बाय x0 y0 x1 y2, ये जेड प्लेन के सारे डेटा हैं। डिटरमाइन द रीजन r डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन का एक रीजन पता करना है, इनटू विच कैपिटल R इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस I। आपको समझ में आ रहा है W बराबर Z प्लस बीटा है, Z प्लस बीटा जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है 1 माइनस I है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो W प्लेन का फिगर होगा, जैसे एक सिंपली आप एक मेरी बात को समझो, पहले रफली आप थोड़ा सा जरा समझो, W इज इक्वल टू Z प्लस 1 माइनस I, एक रफ आइडिया लो। W की जगह Z प्लस, पहले तो बीटा के फॉर्म का है, ट्रांसलेशन होगा ही होगा। W की जगह U प्लस IV, Z की जगह X प्लस IY प्लस 1 माइनस I। U प्लस IB इज इक्वल टू X प्लस 1 प्लस I बाहर, Y माइनस 1 ये रहा। U X प्लस 1 आएगा, V Y माइनस 1 आएगा। कहने का मतलब X जो है 1 शिफ्ट होगा और Y भी 1 डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। यही हमारे पास ट्रांसलेशन है, अपनी ओरिजिन को शिफ्ट कर देता है। अब यहाँ पे जरा देखिए हमारे पास दिया क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इन जेड प्लेन
जेट प्लेन में जो हमारे डेटा दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप सुनेंगे। इन जेट प्लेन, जेट प्लेन में जरा देखिए दिया क्या क्या है। इन जेट प्लेन, जेट प्लेन में जो हमारे पास दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, x0, y0, x1, y2, ये हमारे पास दिया गया। दैट इज x0 ओरिजिन, x0 x y, x0 y एक्सिस, y0 x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 एक लाइन, y इज इक्वल टू 2 इधर लाइन, x इज इक्वल टू 1 इधर रही, यहाँ पे मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 रहा। और चूंकि चारों से लाइन से बाउंडेड रीजन हमें चाहिए उतना, y0 ये रहा, x1 ये रहा और y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 ये रहा, ये लाइन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ये कर सकते हैं। इससे जो हमारे पास इससे जो चारों लाइन से जो मिला हुआ रीजन आया, x0 तो ये रहा, y0 ये रहा, x1 ये रहा, y इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये रहा। मतलब x0 दिस वन लाइन, y0 x एक्सेस, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन एंड y इज इक्वल टू 2 दिस वन लाइन, ये हमारे पास इतना रहा। तो हमारे पास ये वाला रीजन हम देख सकते हैं, ये वाला रीजन, ये रीजन हमारा जेट प्लेन में है, जेट प्लेन में है। अब हम लोग डब्लू प्लेन में चले गए। पहले अपनी मैपिंग से सारी चीज़ें डब्लू प्लेन के सारे डेटा कलेक्ट करें, फिर जेट प्लेन के सारे डेटा रख के डब्लू प्लेन के डेटा निकालें। W इज इक्वल टू कितना है, W इज इक्वल टू हमारे पास है, W इज इक्वल टू जो मेरे पास है Z प्लस 1 माइनस आई है। W इज इक्वल टू U प्लस आई वी, Z इज इक्वल टू X प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस आई। U प्लस आई वी इज इक्वल टू यहाँ पे X प्लस 1 ये रहा प्लस आई, Y माइनस 1 ये रहा। अब इसको मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने पे बच्चों आया कितना, कंपेयर करने पे u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आया और v इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब हम सारी जरा रिजल्ट्स इसमें रखते हैं। w की जगह u प्लस आई वी, जेड की जगह x प्लस आई वाई, रियल पार्ट एक पास कर लिया, इमेजिनरी एक पास कंपेयर किया। एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे u 1 आया। एट y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0 v कितना आया, v में रखना है क्योंकि y u में नहीं है, v इज इक्वल टू माइनस 1। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे u इज इक्वल टू x प्लस 1 है, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। एट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 v में है, v इज इक्वल टू y माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। हमें सारे डेटा मिल चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास मिला क्या, अब जरा इन डब्लू प्लेन में जरा हम फिगर प्लॉट करें। डब्लू प्लेन में हमारे पास डेटा क्या क्या आ गए, ये जरा देखें। u कितना आया, u यहाँ पे 1 आया, u 1 आया। और हमारे पास u कितना आया, u इज इक्वल टू 2 आया। v कितना आया, माइनस 1 आया। और v कितना आया, प्लस 1 आया। v माइनस 1 आया और v प्लस 1 आया। फिर से जरा देख लें, यहाँ पे u x प्लस 1 x0 तो u1, x1 तो u2, u x1 रखा तो u2 आया। x y इज इक्वल टू 0, यहाँ v माइनस 1 आया। और y इज इक्वल टू 2 पे, y इज इक्वल टू 2 पे v1 आया। अब जरा इसका हम फिगर प्लॉट करते हैं, इसका जरा फिगर प्लॉट करते हैं, तो ये सारे डेटा हमारे पास मिल गए। इन डब्लू प्लेन में हम आए और हमने एक्सिस दो कंसिडर की, ओरिजिन, दिस इज u एक्सिस, दिस इज u एक्सिस एंड दिस इज v एक्सिस। इस तरह से कह सकते हैं u इज इक्वल टू 1, इधर एक लाइन होगी u इज इक्वल टू 1, दिस वन u इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू v एक्सिस, u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 1 लाइन ये रही,
u इज इक्वस टू 2 लाइन ये रही इस तरह की, v इज इक्वस टू -1, v इज इक्वस टू -1, कुछ लाइन इधर रही, v इज इक्वस टू हमारे पास u इज इक्वस टू इतना रहा, u इज इक्वस टू हमारे पास 1 लाइन ये रही, u इज इक्वस टू 1 इधर, u इज इक्वस टू 2 ये लाइन रही, दिस इज u इज इक्वस टू 1, दिस वन, u इज इक्वस टू 2 हमारे पास लाइन ये रही, v इज इक्वस टू -1 इधर आएगा, v इज इक्वस टू -1, v इज इक्वस टू -1 ये रहा, और v इज इक्वस टू +1, v इज इक्वस टू +1 लाइन हमारी ये रही ये। तो ये इस तरह का बना, इसको हम लोग कुछ PQRS भी नेमिंग कर सकते हैं, PQRS। तो हमने चारों लाइनें प्लॉट करी, चाहे तो और बढ़ा सकते थे, बाद में ये वाला रीजन हम लोग ले सकते थे। u इज इक्वस टू 1, u इज इक्वस टू 2, v इज इक्वस टू 1 एंड v इज इक्वस टू -1, ये हमारे पास रहा दिस वन। सच ए मैपिंग इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस तरह की जो मैपिंग है, दिस मैपिंग इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, दिस मैपिंग इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इस तरह के आप लोग क्वेश्चन सब इस पे कोई भी लेके लगा सकते हैं। W इज इक्वल्स टू जेड प्लस बीटा के फॉर्म में हमारे पास ट्रांसलेशन में मैपिंग होती है। अगला बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि फिगर रोटेट हो जाता है, और उसकी मैपिंग किस तरह की दी होती है। रोटेशन में जरा देखिए, रोटेशन में हमारे पास होता ये है, अगला जो है दैट इज रोटेशन। ये रोटेशन किस तरह का होता है। रोटेशन में कंसीडर ए मैपिंग, इसमें इस तरह की एक मैपिंग होती है। कंसीडर ए मैपिंग W इज इक्वस टू जेड इंटू ई टू द पावर आई अल्फा के फॉर्म की होती है। इस तरह की एक मैपिंग हमारे पास होती है, जेड इंटू ई टू द पावर आई अल्फा। अब हम लोग ये जानते हैं, जरा देखिएगा यहां पे होता क्या है, अगर इस तरह की मैपिंग होती है, इस तरह की अगर मैपिंग होती है तो फिगर इन W प्लेन, तो देन फिगर इन W प्लेन। W प्लेन का जो फिगर है रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, मतलब घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, जब अल्फा 0 से बड़ा होगा तो फिगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। एंड क्लॉकवाइज रोटेट एंड क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज फिगर रोटेट हो जाता है व्हेन अल्फा इज लेस देन 0। मतलब इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कभी W बराबर जेड इंटू ई टू द पावर आई अल्फा के फॉर्म की मैपिंग होगी तो यहाँ पे रोटेशन होगा जेड प्लेन टू W प्लेन, फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा जब अल्फा 0 से बड़ा होगा, और फिगर क्लॉकवाइज बच्चों रोटेट होगा जब अल्फा 0 से छोटा होगा। When alpha is greater than 0, figure is rotate anti-clockwise, and alpha is less than 0, then figure is rotate clockwise। इस तरह की मैपिंग होगी z इंटू ई टू द पावर आई अल्फा। अब जरा देखिए, जरा अपनी मैपिंग से आइए। मैपिंग हमारे पास क्या है, इस तरह की मैपिंग है W इज इक्वस टू जेड इंटू ई टू द पावर आई अल्फा, इस तरह की मैपिंग है। चलिए जरा इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं। W इज इक्वस टू u प्लस आई वी, ये होता है। अगर हम टेकिंग u बराबर, अगर हम रो कॉस फाई ले लें, रो कॉस फाई ले लें। अच्छा, रो और फाई है क्या, ये देखिए, ये हमारे पास ये रो है
यहाँ से आता है, ये डब्लू प्लेन, ये डब्लू प्लेन, ये हमारे पास u है, ये v, रो इसका मॉडुलस है और फाई जो है आर्गुमेंट। तो अगर हम u इज इक्वल टू रो कॉस फाई ले लें और v इज इक्वल टू रो साइन फाई ले लें, इस तरह से ले लें, जरा इसको पोलर में ले लें, तो w क्या रहा, w u प्लस आई वी। w इज इक्वल टू u की जगह रो कॉस फाई प्लस आई, v की जगह रो साइन फाई। w इज इक्वल टू रो कॉमन कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। अच्छा, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा होता है, तो w बराबर ई टू द पावर आई फाई। इतना हम पोलर कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। मतलब w बराबर जेड ई टू द पावर आई अल्फा, जब मैपिंग दी होगी तो यहाँ पे रोटेशन होगा, फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा, और फिगर w प्लेन में क्लॉकवाइज रोटेट होगा जब अल्फा लेस देन 0 होगा। हमने इसके लिए क्या किया है, w की जगह जरा u प्लस आई वी लिया है, w की जगह u प्लस आई वी। पोलर कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, u को r cos फाई और v को रो cos फाई और v को रो साइन फाई, सॉरी इसको रो साइन फाई, v इज इक्वल टू रो साइन फाई, दैट इज रो साइन फाई। u की जगह रो cos फाई रखा, v की जगह रो साइन फाई, रो कॉमन cos फाई प्लस आई साइन फाई ई टू द पावर आई फाई। सिमिलरली z इज इक्वल टू कितना है, x प्लस आई वाई। x इज इक्वल टू क्या ले लें, r cos थीटा, इसको भी पोलर कोऑर्डिनेट में ले लें, एंड y इज इक्वल टू कितना, r sin थीटा ले लें पोलर कोऑर्डिनेट में। अब हमारे पास जो z आया, जेड एक्स प्लस आई वाई, जेड एक्स प्लस आई वाई है। z इज इक्वल टू एक्स की जगह r cos थीटा प्लस आई वाई की जगह r sin थीटा। z इज इक्वल टू r कॉमन cos थीटा प्लस आई sin थीटा ई टू द पावर आई थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट में z हमारे पास इतना होगा। मैपिंग हमारे पास क्या थी बच्चों, मैपिंग जो हमारे पास थी मैपिंग जो थी w इज इक्वल टू जेड ई टू द पावर आई अल्फा, ये थी। w की जगह मैंने रो ई टू द पावर आई फाई रखा, z की जगह r ई टू द पावर आई थीटा इंटू ई टू द पावर आई अल्फा। रो इंटू ई टू द पावर आई फाई इज इक्वल टू r, बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो गई, थीटा प्लस अल्फा। रो कितना आया, r आया, कंपेयर किया तो रो r के बराबर आया। मतलब मॉडुलस दोनों फिगर का सेम होगा, एंड फाई इज इक्वल टू कितना, थीटा प्लस अल्फा। लेकिन w प्लेन में जो आर्गुमेंट है वो पुराने z प्लेन के आर्गुमेंट में अल्फा इंक्रीज हो गया, w प्लेन में जो, ठीक है, तो दैट इज मॉडुलस इज सेम इन w प्लेन एंड z प्लेन। मॉडुलस w प्लेन और z प्लेन का सेम है, बट आर्गुमेंट इज, जो आप देख पा रहे हो, आर्गुमेंट w प्लेन में जो फाई है, z प्लेन के आर्गुमेंट में अल्फा का इंक्रीज हो गया है। अल्फा ग्रेटर देन 0, एंड अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 होगा, बट आर्गुमेंट इन w प्लेन का जो आर्गुमेंट है, दिस इज फाई, वो थीटा प्लस अल्फा हो गया है। मतलब इसमें ये अल्फा इंक्रीज एंटी क्लॉकवाइज व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन अल्फा इज लेस देन 0 तो डिक्रीज हो जाएगा, क्लॉकवाइज आने लगेगा। जो रोटेशन होगा जब अल्फा 0 से बड़ा होगा तो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, फिगर रोटेट
एंटी क्लॉकवाइज। जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो फिगर जो रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा ये, और अल्फा लेस देन 0 अगर होगा तो रोटेट, जो फिगर रोटेट होगा वो कैसे रोटेट होगा, रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, जरा अब इस पे हम लोग क्वेश्चन जरा एक देख। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर जेड ई टू द पावर आई अल्फा। ये देखिए W बराबर जेड ई टू द पावर आई अल्फा के फॉर्म में है, यहाँ पे अल्फा पाई बाई 4 है। आप लोग समझ पा रहे हैं, ई टू द पावर आई अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, पाई बाई 4 है, मतलब फिगर रोटेट हुआ होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। एंड डिटरमाइन द रीजन आर डैश, डब्ल्यू प्लेन का रीजन को आर डैश कह रहे हैं, और एक ट्रायंगुलर रीजन आर बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स वाई दिया हुआ है, मतलब जेट प्लेन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जेट प्लेन का आपको फिगर प्लॉट करके दिखाते हैं, उसके बाद जो W और जेट के बीच में मैपिंग है वो लेते हैं, और उसके बाद W प्लेन का फिगर प्लॉट करेंगे। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो इन जेट प्लेन जो हमारे पास डेटा जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, 3 लाइंस दी गई हैं, x0, y0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3 लाइंस। दिस इज जेट प्लेन x0, this is origin, this is x-axis, this is y-axis। x0 along y-axis होगा, y0 along x-axis होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक ऐसी लाइन जो x पे 1 इंटरसेप्ट काटे और y पे 1 इंटरसेप्ट काटे। दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ओ ए बी नाम दे दें। ये जो लाइन रही, ये जो हमारा एक ट्रायंगुलर रीजन हो गया, ट्रायंगुलर रीजन बोला भी था आर इन जेट प्लेन, ये जेट प्लेन का एक मेरा ट्रायंगुलर रीजन हो गया। अब W बराबर जेड ई टू द पावर आई अल्फा है, फिगर मेरा W प्लेन में जाके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन 0। अब चलिए यहाँ पे जरा आप लोग देखिए, W इज इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 4 है। टेकिंग W इज इक्वल टू u प्लस आई वी, जेड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये ले लिया। W की जगह मैंने u प्लस आई वी रखा, जेड की जगह x प्लस आई वाई, ई टू द पावर आई पाई बाई 4। ई टू द पावर आई अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। W की जगह u प्लस आई वी, जेड की जगह x प्लस आई वाई। u प्लस आई वी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ई टू द पावर आई थीटा कॉस थीटा मीन्स कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉस पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2, आई साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। यहाँ पे बच्चों w की वैल्यू रखिए, z की वैल्यू रखिए, ई टू द पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। u प्लस आई वी इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई x बाई रूट 2 प्लस आई एक्स बाई रूट 2 प्लस आई वाई बाई रूट 2, आई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस वाई बाई रूट 2, इतना आ गया। यहाँ पे आया u प्लस आई वी इज इक्वल टू रियल पार्ट एक पास कर लें, x माइनस वाई बाई रूट 2, आई एक पास, इमेजनरी एक पास, x प्लस वाई बाई रूट 2, अंदर मल्टीप्लाई कर ले x बाई रूट 2, आई एक्स बाई रूट 2, आई वाई बाई रूट 2, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई बाई रूट 2, ये इतना है। अब यहाँ पे जरा मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने पे मेरे पास जो आया, कंपेयर करने पे जो मेरे पास आया दैट इज इसका रियल पार्ट u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई रूट 2 आया, इमेजनरी पार्ट v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई रूट 2 आया, दिस इज इमेजनरी पार्ट। अब जो भी हमारे पास जेड प्लेन के डेटा हैं सबको यूज़ करें डब्ल्यू प्लेन के सारे डेटा कलेक्ट करने के लिए एट x बराबर 0। अच्छा बच्चों x देखो u में भी है और v में भी है,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखिए। u इज इक्वल टू, जब इसमें रखा x की जगह 0 तो -y/√2 आया, इसमें जब रखा तो v इज इक्वल टू y/√2 आया। लेकिन हमें w प्लेन में सब कुछ u और v में चाहिए, x और y नहीं चाहिए। यहाँ पे इन दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो u/v इज इक्वल टू y/√2 से y/√2 कटा, u/v इज इक्वल टू -1, दैट इज v इज इक्वल टू -u। ये v है, v इज इक्वल टू -u। आप लोगों को पता है कि y बराबर -1 एक स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है, 135 डिग्री के पे इंक्लाइन होती है। v बराबर -u भी एक स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली और 135 डिग्री पे इंक्लाइन होगी। अभी हमारे पास ये तो एक लाइन हमारे पास मिल गई, दैट इज v बराबर -u। अब यहाँ पे जरा और रखते हैं, सारे कुछ नहीं किया, w की वैल्यू रखी, z की वैल्यू रखी और सारे हमने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूवी प्लेन की। यहाँ पे एट y इज इक्वल टू 0, y जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रखिए। u बराबर कितना आया, x/√2, v बराबर कितना है, y बराबर 0 पे x/√2। दोनों को इक्वेट किया तो दोनों को डिवाइड किया या v बराबर u आ गया, एक ये मिल गया। हमने x बराबर 0 डेटा यूज़ कर लिया, y बराबर 0 डेटा यूज़ करके मिल गया, एंड एट x प्लस वाई बराबर 1। अगला जो है टेकिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब बच्चों एक चीज़ देखो, x 0 तो इन दोनों में था तो दोनों में रखा, y 0 दोनों में था तो दोनों में रखा, लेकिन x प्लस वाई बराबर 1 u में तो है नहीं, v में है, मतलब v में ही रखिए। v बराबर x प्लस वाई अपॉन √2 है, दैट इज v इज इक्वल टू कितना, दैट इज v इज इक्वल टू कितना, 1 रखेंगे तो 1/√2। सारे यहाँ के डेटा हमने यूज़ कर लिए, सारे यूवी में जाके सारे हमने डेटा कलेक्ट कर लिए। तो हमारे पास चीज़ें क्या क्या आएंगी, तो डेटा मिले क्या क्या, दैट इज एक डेटा मिला v बराबर -u सारे, एक क्या मिला v बराबर u, एक क्या मिला v इज इक्वल टू 1/√2 दिस वन, एक मिला v इज इक्वल टू -u, एक v इज इक्वल टू u एंड एक v इज इक्वल टू 1/√2। ये हमारे पास 3 डेटा मिले। अब जरा देखिए इसका फिगर प्लॉट करते हैं। सारे डेटा मिल चुके हैं, यहाँ पे सारे डेटा हमारे पास मिल चुके हैं। एक लाइन v बराबर u, v बराबर u लाइन ये होगी 45 डिग्री पे जो इंक्लाइन होगी, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज w प्लेन, और जो बाउंडेड रीजन होगा उसको r डैश कह सकते हैं, मतलब ये वाला r है। अब यहाँ पे v बराबर -u एक ऐसी लाइन होगी जो 135 डिग्री पे इंक्लाइन होगी, दिस इज v इज इक्वल टू -u, ये लाइन v इज इक्वल टू -u, ये लाइन v इज इक्वल टू इतना। v बराबर 1/√2, y बराबर 1 2 ये सब लाइन होती है, तो उसी तरह v में आ गए तो v बराबर 1/√2 ये लाइन होगी। v बराबर 1/√2 बाउंडेड ही चाहिए तो ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, v बराबर 1/√2 लाइन हमारी ये हो गई, दिस इज v बराबर 1/√2, ये लाइन ये इतनी हो। अब थोड़ा सा ज़रा फिगर आप देखिए, OAB OPQ, ये देखिए। अब जरा आप थोड़ा सा सोचिए, ये ट्रायंगल अगर इसको अल्फा 0 से बड़ा था, अल्फा इज इक्वल टू π/4, ग्रेटर देन 0 था, e⁻i अल्फा ग्रेटर देन 0 था। फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। इस फिगर को अगर ऐसे पकड़ के 45 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दिया जाए, इस साइड को, इसको अगर पकड़ के 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया जाए तो यही हमारे पास बनेगा। और यही हमारा जो फिगर बना है, ये जो बना है ये भी एक ट्रायंगुलर रीजन ही बना है, बस हमारा जो ट्रायंगल है वो रोटेट हो गया है। कितने एंगल पे रोटेट हो गया है, π/4 एंगल पे रोटेट हो गया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। यही इधर आता जब अल्फा लेस देन 0 होता तो क्लॉकवाइज होता। दिस इज कॉल्ड, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। चूंकि अल्फा 0 से बड़ा है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है फिगर। तो ये
कितने एंगल पे रोटेट हुआ है, π/4 है, तो π/4 एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब भी जेड ई टू द पावर आई अल्फा होगा, अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा तो एंटी क्लॉकवाइज फिगर रोटेट होगा, और अल्फा लेस देन 0 होगा तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन समझ में आया होगा। आप लोग इस पे क्वेश्चंस भी अब लगा सकते हैं। बस ट्रांसलेशन में हमें ये याद रखना है कि मैपिंग जेड प्लस बीटा के फॉर्म की होगी, वेयर बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और रोटेशन में W इज इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर आई अल्फा के फॉर्म में होगी। फिगर रोटेट करेगा, अल्फा 0 से बड़ा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा लेस देन 0 तो क्लॉकवाइज। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।